गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, हम इस टॉपिक को आज इस वीडियो में लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम लाइन टू लाइन में आए कंसल्ट कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ आपके पास मैं भेज चुका हूँ और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिस्क्राइब करने का मैटर है वो सारा जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं वो सब मैं आपको बता चुका। तो अब इस टॉपिक को हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे लाइन टू लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम यानी कि समय की शुरुआत से। दिस चैप्टर ट्रेस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये चैप्टर हमें क्या है, मानव के शुरुआती टाइम के बारे में बताएगा। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर अगो दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि आज से लगभग 5.6 मिलियन ईयर अगो बताते हैं कि धरती के ऊपर मानव का उद्भव है वो हुआ था। आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म of human emerge and then become extinct। यानी कि उसके बाद में बहुत सी मानव की नई नई जैसे फॉर्म के अंदर वो आया। ह्यूमन बीइंग resembling us henceforth referred to as modern human originated about 160 lakh year ago। यानी कि मानव के अंदर खास तौर से जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति 1,60,000 साल पहले मानी जाती है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल ऑब्टेन फूड बाय आइदर स्कैवेंजिंग और हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस। हमने चैप्टर समझाया तो उसके अंदर आया भी था ये भाई इस दौर के अंदर जो मानव है उसके खाने का तरीका है, प्राप्त करने का जो रास्ता है वो भी अलग अलग था। जैसे कि स्कैवेंजिंग अपमार्जन था, हंटिंग एनिमल यानी उनका शिकार करना था, गैदरिंग यानी कि संग्रहण करना था, ये इस तरह से वो करता था। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक स्टोन टूल एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और दे ऑल्सो लर्न, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी किस तरह से उसने पत्थर के टूल बनाने शुरू किए और किस तरह से उसने एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करना भी स्टार्ट है वो किया। Although other way of obtaining food were adopted later, hunting gathering continue। यानी कि बाद में उसने खाने वगैरह के तरीके हैं वो बदल गए उसके लेकिन हंटिंग गैदरिंग है वो कंटिन्यू रहा। यानी कि शिकार जो करना था ना वो उसका मेनली कंटिन्यू। इवन टूडे देयर आर हंटर्स गैदर सोसाइटी इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आज भी क्या है कि संसार में कुछ एक हंटर गैदर सोसाइटी है। जैसे हमने आज के टॉपिक में बात की थी कौन सी, एक तो कुछ आया ध्यान में, हादजा ग्रुप के बारे में, एक कुंगसुंग ग्रुप के बारे में जो मॉडर्न टाइम के क्या है ग्रुप है। दिस मेक us wonder whether the lifestyle of present day hunter gatherer can tell us anything about the past। आज का हमारा क्वेश्चन भी था कि भाई आज के जो प्रेजेंट टाइम के हंटर गैदर सोसाइटी हैं क्या उनसे रिलेटेड कोई बातें हमें पास्ट में नजर आती हैं। ये ब्लू वाले जो मैटर है ये आप सेल्फ स्टडी के हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा मेनली जो मैटर है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन precursors of modern human being। Start now। The difference that you notice in the skull show in the illustration are show of the change that came about as a result of human evolution। देखो ये पिक्चर है भाई, शुरुआत में ये थी, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, अलग अलग है। ए में क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू एन ऐप, मतलब ये किससे, जो ऐप से जुड़ी हुई है। बिलोंग टू ए स्पीसीज नोन एंड ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में बताया था हमने उससे जुड़ी हुई है। सी वाली जो है जैसे ये है, ये बिलोंग टू ए स्पीसीज नोन होमो इरेक्ट्स, याद आया कुछ, यानी कि अपराइट मैन। डी वाली जो है जैसे ये जो है ये बिलोंग टू ए स्पीसीज नोन एज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब क्या बताया था, समझदार मानव, वाइज पर्सन।
तो ये इस तरह से क्या है कि जो इनकी स्कल है ना भाई, ABCD चारों क्या है, ये अलग अलग, मतलब जो जो टाइम बीतता गया तो ये अलग अलग बढ़ती हुई चली गई। द डिफरेंस दैट यू नोटिस इन द स्कल शो इन द इलस्ट्रेशन आर सम ऑफ द चेंज दैट केम अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। यानी कि जो ये खोपड़ियों के अंदर, स्कल के अंदर जो आप बदलाव देख रहे हैं ना, ये मानव का क्या था, एक बदलाव की चिन्ह है, वो नजर आ रहे थे। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज enormously लॉन्ग एंड somewhat complicated। जो इतिहास है ना मानव का, वो भाई काफी लंबा है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है। देर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर है ही नहीं। एंड न्यू डाटा ऑफन लीड टू ए रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन मोर क्लोजली। हम बात करते हैं जो बिल्कुल इसके नजदीक उसमें। इट इज पॉसिबल टू ट्रेस these development back to between 36 and 24 MYA। जो ये विकास हुए हैं ना भाई, जितने भी डेवलपमेंट हुई है, जैसे ये जो स्कल के बारे में हमने बात की थी, ये जो थी, ये अप्रोक्सीमेटली 36 से 24 मिलियन ईयर अगो के बीच में हुए हैं। वी समटाइम फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअलाइज सच लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। बहुत लंबा टाइम मतलब इसके अंदर निकला। If you consider a page of your book or represent 10,000 years, in itself a vast span of time. 10 pages would represent 1 lakh year and a 100 page would equal 1 million। यानी कि इसमें क्या बता रहा है ये कि भाई आप अगर अपनी बुक जो है एक पेज पढ़ेंगे तो ये समझ लो 10,000 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद में ये 1 लाख को कर रहा है। 100 पेज पढ़ेंगे तो ये 1 मिलियन ईयर को कर रहा है, 1 मिलियन ईयर्स को कर रहा है। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स यू वुड हैव टू इमेज ए बुक 3,600 पेज लॉन्ग। दैट वाज व्हेन प्राइमेट्स ए कैटेगरी ऑफ मैमल्स। प्राइमेट के बारे में बताया था मैंने, यानी कि मैमल्स का क्या थी भाई, एक वो कैटेगरी थी। अमेर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका, और जो कहां पर अमेर्ज हुए थे, एशिया और अफ्रीका में। सबसिक्वेंटली बाय अबाउट 24 MYA, यानी कि 24 मिलियन ईयर अगो। देयर अमेर्ज ए सब ग्रुप अमंगस प्राइमेट, और ये क्या थे, प्राइमेट के उपसमूह कॉल्ड होमिनोइड्स। अगर क्वेश्चन जैसे हमने बताया था होमिनोइड्स क्या थे भाई, होमिनोइड्स के बारे में क्या बताया था मैंने, जो प्राइमेट के सब ग्रुप थे, उपसमूह थे, उनको क्या बोलते थे, होमिनोइड्स। दिस इंक्लूड एप, और इसके अंदर मेनली क्या इंक्लूड थे, एप। एंड मच लेटर अबाउट 5.6 MYA वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड। मतलब पहले होमिनिड के जो अवशेष हैं भाई, वो हमें अप्रोक्सीमेटली 5.6 MYA के आसपास मिलते हैं। तो हमने जो जून क्लास के अंदर जो लेक्चर डिस्क्राइब किया था उसमें हमने प्राइमेट के बारे में बताया था, और होमोनॉइड के बारे में और होमोनीड के बारे में भी। While hominid have evolved from hominoids and share certain common feature, there are major difference as well। यानी कि जो hominids है ना भाई, वो और hominoids जो हैं उनमें लगभग फीचर्स क्या है, कॉमन है। कैसे है, कॉमन है। There are major difference, उसके अंदर कुछ एक डिफरेंस है। hominoids have a smaller brain than hominids। अब मैंने डिफरेंस भी बताया था। होमिनोइड्स जो है उसमें क्या है, दिमाग वो छोटा है, किसकी तुलना में, होमिनिड्स की में। दे आर क्वाड्रपेड्स वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स, यानी कि वो अपने चारों पैरों पर चलते हैं, बट विद फ्लेक्सिबल फॉर लेंथ। होमिनिड्स बाय कॉन्ट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन वॉकिंग ऑन 2 feet। और जो होमिनिड क्या है भाई, ये 2 पैरों पर चल सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया, होमिनोइड 4 पे, होमिनिड 2 पैर। देर आर ऑल्सो मार्क्ड डिफरेंसेस इन द हैंड। इसके अलावा हाथों में भी अंतर है भाई, विच अनेबल द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल। जैसे कि जो होमिनिड थे वो अपने हाथों का बड़े अच्छे से यूज कर सकते थे, और वो क्या करते थे, स्टोन के टूल भी बना लेते थे।
We will examine the kinds of tool made and their significance more closely later. और हमने जो देखा तो उनके जो टूल वगैरह थे वो सारे कैसे थे, लगभग एक जैसे थे. Two line of evidence suggest an African origin for hominids. होमिनिड्स के बारे में ऐसा मानते हैं कि भाई ये अफ्रीकन मतलब अफ्रीका जो है वहां पर हुए थे. फर्स्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स. भाई होमिनिड जो है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि भाई ये अफ्रीका के अंदर हुए थे. कारण क्या है, क्योंकि जो अफ्रीकन ऐप के अंदर जो हमें बातें मिल रही है ना, वही ऐसे एविडेंस होमिनिड मिलते हैं. तो क्लियर से होगी कि भाई होमिनिड कहाँ की स्पीसीज होगी, अफ्रीका की. सेकंड क्या बता रहा है ये, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स विच बिलोंग टू द जेन्स ऑस्ट्रेलोपिथिक्स. दूसरा ये कि होमिनिड्स के जो मैक्सिमम जो जीन्स है वो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स में मिले हैं. ऑस्ट्रेलोपिथिक्स बताया था ना मैंने, ये नाम क्यों पड़ा भाई, हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 MYA. ये एक्चुअली में जो पूर्वी अफ्रीका है वहां पर मिला और 5.6 मिलियन ईयर अगो मिला. इन कॉन्ट्रेस्ट, fossils found outside Africa are no older than 1.8 million years. और दूसरी बात ये कि अफ्रीका से जो बाहर के हमें जितने भी एविडेंस मिले हैं ना भाई, वो 1.8 मिलियन ईयर अगो से पुराने नहीं है. ओके. उसके बाद में होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनिड विच इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग. होमिनिड जो है वो होमिनिड जो परिवार है उससे जुड़ा हुआ कैंडिडेट है. द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड. अब होमिनिड की क्या दे दी भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक दे दी. यहाँ पे क्या दे दी भाई, उसका दिमाग बड़ा था, वो अपराइट पोस्चर कर चल सकता था और स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड यानी पे हाथों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है वो कर सकता था. होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज. होमिनिड है ना भाई, वो अलग अलग ब्रांचेज में बट गया. नोन एज जेन्स ऑफ विच ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एंड होमो आर इम्पोर्टेंट. जिसमें दो मेन आई, एक तो क्या आई ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और दूसरा क्या आया होमो. अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के बारे में मैंने बताया आपको और होमो के बारे में डिस्क्राइब हो चुका हमारा. ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज. और उसके बाद में क्या हो गया, ये अलग अलग और प्रजातियों में भी बट गए भाई. द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथिक्स एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जैव एंड टीथ. अब ये अगला क्वेश्चन है भाई, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो के अंदर मेनली क्या डिफरेंस है भाई, उनके दिमाग का साइज, उनके जबड़े, उनके दांत. द फॉर्मर हैज ए स्मॉलर ब्रेन साइज, हैवियर जैव एंड लार्जर टीथ देन द लेटर. और उसके बड़ा दिमाग, भारी जबड़ा और बड़े दांत. Virtually all the name given by scientists to species are derived from Latin and Greek word. यानी कि जो वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इन प्रजातियों को जो अलग अलग नाम दिए हैं मैक्सिमम वो लैटिन और जो यूनानी शब्द हैं उनसे निकले हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस द नेम ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग साउदर्न एंड ए ग्रीक वर्ड पिथिक्स मीन एप, यानी कि दक्षिणी बंदर हो गया. द नेम वॉज गिवन बिकॉज दिस अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मैनी फीचर ऑफ एन एप सच एज रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन इन कंपेरिजन ऑफ होमो. ये होमो की तुलना में क्या था, इसका दिमाग छोटा था. लार्ज बैक टीथ, पीछे के दांत कैसे थे, बड़े थे. एंड लिमिटेड डेक्सटिलिटी ऑफ द हैंड, और अपने हाथों का वो बहुत ही लिमिटेड मतलब कम से कम यूज है वो कर सकता था. किसकी बात चल रही है, ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की. अपराइट वॉकिंग वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड एज दे स्टिल स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्री. और जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स था ये ज्यादा नीचे चल भी नहीं सकता था, कारण
क्योंकि इसने मैक्सिमम जो टाइम है वो किस पर बिताया था भाई, पेड़ों पर। दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक such as long forelimb, curved hand and foot bone and mobile ankle joint। ये इसके करेक्टरिस्टिक suited to life on tree, जो इसको पेड़ पर रखने में सुटेबल थे। Over time as tool making and long distance walking increase, many human characteristic also develop। बाद में धीरे धीरे जो जो टाइम बीता तो क्या हो गया, इसमें डेवलपमेंट आया और ये थोड़ी लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो करने लगा। ये सोर्स में आता है भाई, ये इस तरह के ये आप सोर्स के लिए तैयार करेंगे। द रिमेन ऑफ अर्ली ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। These are often distinguished from one another on the basis of differences in bone structure. For instance, species of early human are differentiated in terms of their skull size and distinctive jaw। यानी कि जो उस टाइम पर जो हमें स्पीसीज मिल रहे थे उनमें बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके जबड़ों में, उनके टीथ में इस तरह से डिफरेंस है वो चल रहा था। These characteristics may have evolved due to what has been called the positive feedback mechanism। भाई किस तरह से हमें जो एक सकारात्मक फीडबैक है वो मिल रही है। तो इसके अंदर देखो हमने ये मैंने समझाया था, वीडियो के अंदर भी मैंने समझाया था किस तरह से टूल मेकिंग का ये था सिस्टम। भाई हैंड्स रिकॉर्ड था, भाई इंक्रीज साइज कैपेसिटी थी, विजुअल सर्वलाइजेशन लॉन्ग था, अपराइट वॉकिंग था। फॉर एग्जाम्पल bipedalism enable hand to be freed for carrying infant or object in turn, as hand were used more and more upright walking gradually become more efficient। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, वो अपने हाथों का इनका इस्तेमाल बहुत एफिशिएंट तरीके से करने लग गया। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड ऑफ वेरियस यूज, far less energy is consumed while walking is compared to the movement of a quadruped। However, the advantage in terms of saving energy is reverse while running। यानी कि अपने हाथों का वो जब वो इस्तेमाल अच्छे से करने लग गया तो उसकी काफी एनर्जी बच गई। कारण पहले वो दौड़ता, जल्दी जल्दी चलता तो सारा काम पैरों से करता था, अब वो खड़ा खड़ा दूर से ही कुछ ना कुछ फेंक देना, कुछ पकड़ लेना, तो इससे उसकी एनर्जी काफी बच रही थी। There is indirect evidence of bipedalism as early as 3.6 MYA। This come from the fossils hominid footprint at लेतोली। यानी कि ये जो इसके अवशेष हैं हमें कहां पर मिले हैं, लेतोली, कहां पे, तंजानिया, बता रखा है मैंने आपको। फॉजिल लिम बोन रिकवर फ्रॉम हैदर इथोपिया। और इसके अलावा इस फॉजिल्स जो इसके अवशेष मिले हैं वो कहां पर मिले हमें, हादर इथियोपिया मिले। प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। इसके काफी ज्यादा एविडेंस हमें यहां से मिले। अराउंड 2.5 MYA विद द वन सेट ऑफ फेज ऑफ ग्लेशिएशन, यानी कि इस दौरान आइस एज स्टार्ट हो गई भाई। व्हेन लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद स्नो, संसार का बहुत बड़ा एक हिस्सा क्या हो गया, बर्फ से ढक गया। देयर वर मेजर चेंज इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ये एक बहुत बड़ा वातावरण में और वनस्पति में क्या था, चेंजमेंट था। ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल, ग्रासलैंड एरिया एक्सपेंड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिक्स that were adapted to forest and the replacement by species that were better adapted to the drier condition। Among us these were the earliest representative the genus Homo। यानी कि ये वो दौर था जब क्या हो गया, धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलोपिथिक्स है वो खत्म होते चले गए और धीरे धीरे होमो है वो आते चले गए। बात करते हैं अब होमो की। ये तो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स था। होमो इज ए लैटिन वर्ड। होमो क्या है भाई, एक लैटिन शब्द है मीनिंग मैन। ऑल्दो देयर वर वोमेन एज वेल, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आदमी है, इसमें औरतें भी शामिल है। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमंग सेवरल टाइप ऑफ होमो।
जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई प्रकार के होमो मानव उनका जिक्र किया है। द नेम असाइंड टू दीज स्पीसीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट आर रिगार्डेड एज देयर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो फॉसिल आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस, बताए थे मैंने, 3 बताए थे ना भाई। होमो हैबिलिस यानी टूल मेकर, होमो हैबिलिस मतलब टूल मेकर, होमो इरेक्ट्स द अपराइट मैन एंड होमो सेपियंस यानी कि वाइज और थिंकिंग मैन। 3 पार्ट में ये बटे हुए थे। फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर एट ओमो। होमो हैबिलिस के हमें फॉसिल्स कहाँ मिले हैं भाई? इथियोपिया के अंदर ओमो में मिले। एंड एट ओल्डुवई गोर्ज इन तंजानिया, ओल्डुवई गोर्ज के अंदर तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज है, वहां मिले हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्ट्स हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका में मिले हैं और भाई एशिया में मिले हैं। और खास तौर से कहां पे? क्यूबीफोरा एंड वेस्ट तुर्काना केन्या, मोडजोकेटो एंड संग्रीन जावा, ये हमें किसके फाउंड इन अर्लीस्ट फॉसिल होमो इरेक्ट्स के यहां पर ये एविडेंस है वो मिले हैं। एज द फाइंड ऑफ एशिया बिलोंग टू लेटर डेट ऑफ देन दोज इन अफ्रीका, it is likely that hominid migrated from East Africa to Southern and Northern Africa। यानी कि मेनली होमिनिड जो है वो पूर्वी अफ्रीका से कहा गया दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका में, टू साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, और उसके बाद में दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी एशिया में पहुंचा। एंड परहैप्स टू यूरोप, और उसके बाद में शायद यूरोप में गया होगा। सम टाइम बिटवीन 2 and 1.5 MY है, ये शायद ये समय रहा होगा कि इस दौर में वो गया था। दिस स्पीसीज सर्वाइव फॉर नियरली ए मिलियन ईयर, ये जो प्रजाति है ये शायद मिलियन ईयर के आसपास है वो सर्वाइव है वो कर पाई। तो भाई आज के लिए इस टॉपिक में हम इतना ही कराएंगे। आप रूटीन में जो वीडियो आता है उसको जरूर चेक करें, लाइन टू लाइन उसके अंदर आपको काम मिलेगा।